आर्थिक क्रांति जो आएगा और ये बंद पड़े फैक्ट्री, आप देखे होंगे जो आपके बगल में अशोक पेपर मिल है, ये एम्स का जो आंदोलन था, क्या क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री जी आके उसको नींव भी रख दिए, हम बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। पर डे जाते हैं वहाँ, कहाँ कहीं ईंटों नहीं गड़ा है, कहाँ कुछ कोई काम नहीं। सॉइल टेस्ट का काम पूरा हो गया है, अब बाउंड्री वॉल की काम शुरू होगा। तो पहले आप ये करवा लेते ना। नींव का मतलब क्या होता है, किसको आप मूर्ख बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। और दरभंगा का क्या हाल है, राजनीतिक परिवेश और दरभंगा में जो पटल पे अभी योजनाएं चल रहा है, एम्स की बात करूं या ओवरब्रिज की बात करूं, वो कितना तक कार्य पूरा हुआ है, चुनाव से पहले यह कार्य संपन्न हो जाएगा, क्या एम्स की जो कार्य है वो प्रगति लेगा या एम्स सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में बना रहेगा। आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है योजनाओं को लेकर और कितना कुछ समझ पा रहे हैं। तेजस्वी जी का सपना को पूरा करने के लिए इस बिहार में आर्थिक क्रांति जो आएगा और ये बंद पड़े फैक्ट्री, आप देखे होंगे जो आपके बगल में अशोक पेपर मिल है, आपको ये ओवरब्रिज, ये एम्स का जो आंदोलन था, क्या क्या नहीं किया अगेंस्ट दल। आज जो एनडीए के लोग बड़ा बड़ा झंडा लेके घूम रहे हैं, जो एम्स यहाँ बनेगा, प्रधानमंत्री जी आके उसको नींव भी रख दिए, हम बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। लेकिन हम तो पर डे जाते हैं वहाँ, कहाँ कहीं ईंटों नहीं गड़ा है, कहाँ कुछ कोई काम नहीं चल रहा। बता रहे थे जिलाध्यक्ष ये सांसद महोदय की सॉइल टेस्ट का काम पूरा हो गया है, अब बाउंड्री वॉल की काम शुरू होगा। तो पहले आप ये करवा लेते ना। नींव का मतलब क्या होता है, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं। पहले वहाँ बनने, सॉइल टेस्ट का मतलब होता है रमन बाबू, जो यहाँ पे एम्स बन सकता है या नहीं बन सकता। सॉइल टेस्ट पहले होना चाहिए था। तो ये अब वहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, अभी इसी में अधेर बुन में है, ये यही न हुआ। और उसका आप जो है सो नींव भी रख रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री और दरभंगा मिथिला के जनता को किस तरह से चकमा दे रहे हैं, आप स्वयं फैसला कीजिए। जो ऐसा कहीं होता है वो देखिए, इंडिया अलायंस महागठबंधन के लोगों ने मेरे नेतृत्व में इतना मजबूती से आंदोलन किया, उसके डर से यहाँ आके और एम्स का नींव को रखा गया। लेकिन उसके आगे का प्रक्रिया अभी नहीं होता है। जिस चीज़ का, सुनिए, जिस चीज़ का प्रधानमंत्री आके नींव रख देंगे वो तो एकदम हाई स्पीड में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप बताइए। लेकिन हमको लगता है 5-6 महीना तो हो गया होगा प्रधानमंत्री जी को गए हुआ, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। अभी 7-8 महीना चुनाव में बचा हुआ है। क्या लग रहा है कि एम्स सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा दरभंगा को लेकर? देखिए, एम्स मुद्दा ही नहीं, एम्स मिथिला का ज़रूरत है। हमारे यहाँ हायर अथॉरिटी का रमन बाबू अस्पताल नहीं है, और जब हमारे माता बहनें, युवा बुजुर्ग जब बीमार होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस समय में पता चलता है जो हम कहाँ हैं। हमें हायर अथॉरिटी का सुविधा नहीं मिल पाता। हमारे कितने भाई, हमारे कितने माताएं इस वजह से दम तोड़ दी। काश अगर हमारे यहाँ हायर अथॉरिटी का अस्पताल होता तो आज वो हमारे बीच होते, वो भाई हमारे बीच होते। कितनी माताएं का गोद सूना हो गया, कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई।
उनको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या जानने गए वो एसी में बैठने वाले लोग। तो एम्स वो चीज़ है, और उसके साथ मजाक किया जाना, उसका तो फैसला जनता जरूर करेगा। अगर जनता में थोड़ा सा भी इंसानियत होगा तो इस एम्स के लिए कौन क्या किया उसका वो जरूर हिसाब लेंगे। इसलिए कि यह हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। आप बताइए, जो आज ओवर ब्रिज के लिए इंडिया अलायंस महागठबंधन मेरे नेतृत्व में आंदोलन किया, तो 3 ओवर ब्रिज कौन दिया? माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी तुरंत आंदोलन को देखकर और ट्विटर पर लिखे और उसी के बिहान होकर चालू हो गया। आज उसको लोग हम बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं। अरे भाई, चौथा ब्रिज कहाँ बना रहे हो वो तो बताओ। अच्छा, ब्रिज की आपने बात किया है, ये पंडासराय गुमती पे जो बन रहा है ओवर ब्रिज, तो अगर ये जो लहरी टोला है उसमें भी समस्या रहता है जाम का, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है, तो क्या ब्रिज बनने से ये समस्या का निदान हो जाएगा जाम का? एकदम हो जाएगा। इसलिए कि देखिए, ये गुमती जब बंद होता है तो गाड़ी रुक जाती है, और रुकने के वजह से जो है सो जाम लगता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप पे जो उतारा जा रहा है ब्रिज को, उसको अगर आगे ले जाए तो काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, वैसे तो दरभंगा में बाईपास जो है सो बनना चाहिए। कोई भी आप बड़े शहर में जाइएगा तो जब सिटी डेवलप करता है तो उसके बगल से बाईपास दिया जाता है, जो बड़ी गाड़ी उधर से चल जाए। अगर बड़ी गाड़ी के लिए बाईपास अगर दरभंगा में बनता है, जैसे वो शोभन आया, और उस शोभन को ये जो है वो कौन है, एकमी चौक, एकमी से वो बांध से सीधे इसमें मिला देता, इस ब्रिज में मिला देता, तो उससे ज़्यादा अच्छा होता। और उखराजपुर से टर्न करके, तो ये इसमें स्पेस भी है, और इस रोड को बनने से दरभंगा कम से कम लहरियासराय को जाम से निजात मिल जाएगा। इसलिए कि 6 लाइन भी वहाँ पे आ रहा है, आमस का, ये आमस वाला जो है वो आ रहा है, उसका ये डाइवर्सन भी वहाँ दिया है दोकली मोड़ पे। तो मान के चलिए, जो इस एक्सप्रेसवे को भी ये टच कर जाएगा, इस एक्सप्रेसवे से 4 लाइन को भी टच कर जाएगा, और इधर से बाईपास भी आ जाएगा। इधर एम्स के लिए भी तो रास्ता बनेगा ही। तो आने वाले दिनों में हम लोग मांग करते हैं इसी सरकार से, अगर ये नहीं बनाता है तो तेजस्वी जी का सरकार जब आएगा तो हम लोग बाईपास जरूर बनाने का काम करवाएंगे सबसे पहले। हमारे चैनल के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है और प्रयास है जनता को जगाने की, क्योंकि जनता जब तक जागेगी नहीं, आपका योजना जब तक जानेगी नहीं, तब तक आपको वोट क्यों करें। दूसरी बात है कि हम चाहेंगे कि 10 विधानसभा है दरभंगा में, 10 सीट पर हो और जनता को जगाने का हम प्रयास करेंगे। अभी जो लोग कार्यकर्ता हों या नेता हो जो मीडिया पे सवाल खड़े करते हैं और वो अपने कार्य को छोड़कर उसी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सर्वे जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहिएगा क्यों? हम इसलिए मानते हैं, जो जैसे आप मान के चलिए, जो दरभंगा शहर का आप सर्वे कर रहे हैं, तो आपके सर्वे को ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं माने हो रहा है, जो अब मान के चलिए कोई अमेरिका में रहता है या मान के चलिए समस्तीपुर में रहता है, वो भी उसमें वोट डाल सकता है। चैनल तो लगातार आग्रह कर रहा है कि जिस विधानसभा से हो रहा है वहीं के लोग वोट करें। हम लोग तो आग्रह करेंगे। देखिए, इसमें बड़े नेता ये काम नहीं करवा सकते, उसके साथ प्रॉब्लम है। वो किसी को नहीं कहेंगे जो भाई ये सर्वे हो रहा है, आप हमको वोट दे दीजिए। बिल्कुल, जो बात है, जमीन पे जो दिखेगा वही ना बिकेगा, वही करेगा।
लेकिन इसमें आप जो सर्वे कराते हैं ना, उसमें क्या करता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं, वो आगे हो जाएंगे इसलिए कि वो लोगों से बुल के या कह के मान के चलिए वो करवा सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग माने एक चीज़ बताइए, कोई अगर किसी को कह के ही अगर कहता है तो जब तक उनका बात कोई सुनेगा नहीं, उनका संगठन नहीं रहेगा, तब तक कैसे कर देगा? देखिए वो इसलिए होता है, जैसे देखिए आपका गांव है, ठीक है, और आप अपने गांव में या अपने पंचायत में या कहीं भी जहाँ पे आपका पहचान है, तो अब 1000-2000 मोबाइल तो सब जगह रहता है कि नहीं रहता? तो दूसरा नेता भी उतना मेहनत कर सकते हैं ना, उसी बहाने घर तक पहुंचेंगे, अपने नेता के बातों तो सब नहीं कर सकता है, इसलिए कि सबका लेवल है, बात समझ गए। मान के चलिए हम 50 किलो उठा सकते हैं, कोई 50 किलो नहीं उठा सकता है, कोई कुंटल भी उठा लेता है, तो सभी काम सभी लोग नहीं कर सकते हैं, बात समझे। इसमें आप लोग अगर ये करते हैं तो वो इसमें एक कोई ऐसा ये लाइए जो वो उसी क्षेत्र का लोग जो है सो अपना ये कर सके। इससे क्या होता है, जो विवाद बढ़ता है, अब मान के चलिए हम हैं, अब हमको मान के चलिए कोई वोट नहीं दिया 1 मिनट के लिए, तो देखिए जो बड़ा लोग है उसको तो देखिए, जैसे कहता है ना, फलदार वृक्ष जो होता है वो झुकता है ना, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है, जो नहीं झुकता है तो वो टूट जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो आप जो है सो झुकिए, काम कीजिए, काम करने से आपको क्षमता बढ़ेगा, पब्लिक अपने आप आपको चाहेगा, और उस जमीन से जो आवाज़ आता है उसको हम लोग सही मानते हैं। जो नेता ऐसे हैं जिनके कार्यकर्ता जो नज़दीक रहने वाले उनको बरगलाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं नेताजी, और जो ठगा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा ऐसे लोगों के लिए? नहीं समझे आपका बात। जो मान लीजिए हम आपके पास आए, हम आपके कार्यकर्ता हैं, नज़दीक में बैठते हैं, आपको कहेंगे अध्यक्ष जी यहाँ वो कर दिए, वहाँ वो कर दिए, तो आप कम से कम देखिएगा, जहाँ जो हम कहे हैं उस चीज़ को समझिएगा कि ऐसे ही विश्वास कर लीजिए। नहीं, ये देखिए, जब संगठन हम लोग चलाए तो संगठन में बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी बात बनाएगा। जब कोई मीटिंग होगा तो हम लोग जब बैठक रखते हैं तो कोई कहेगा हम 5000 आदमी को लेकर आएंगे, कोई कहेगा हम 30 को लेकर आएंगे, कोई कहेगा 500 को लेकर आएंगे। तो जब देखिए, ये एक कहावत है, अगर किसी को भी आपको पहचानना है, किसी को भी, तो उसको कुछ दे के देखिए आप। तो हम लोग उसको भार देते हैं, जो ठीक है भाई, आप मान के चलिए जी इतना आदमी लेके आइए, उसको देखिएगा, जो 5000 बोलेगा आदमी को, उस सबसे पीछे आएगा वो, और जितना आदमी उसमें जुटल रहेगा कहेगा ये सब हम ही न लेकर आए हैं। ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो 30 को कहता होगा वो 50 तो हो ही जाता है। हाँ। लेकिन 500, 1000, 5000 की बात करने वाले उनको 50 भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जब संगठन आप चलाइएगा ना, तो वैसे लोगों को आप पहचान कर लीजिएगा, जो ये जो बोल रहा है तो इसमें कितना सच्चाई है। तो इस तरह से संगठन चलाने वाले आदमी जो है यह जान जाता है। कहे तो एक बार देखिएगा आप, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, 5वां बार तो मजबूरी नहीं ना होता है। सब बार तो आपको मजबूरी नहीं हो गया, जो मान के चलिए जो आप ऐसे कह दिए, तो ऐसे लोग चिन्हित हो जाते हैं। और जब वो, लेकिन ऐसा है, देखिए क्या होता है, जो बाद में भी वो जो आएगा तो उसका ये रवैया नहीं छूटता है, वो फिर बोलेगा 5000 हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको चिन्हित करना पड़ता है, उस पर हम लोग नहीं चलते हैं, और संगठन भी ऐसे नहीं चलता है, इसलिए कि पहचानता उसके मुताबिक व्यवस्था किया जाता है। इस बार लग रहा है दरभंगा में खेला होने वाला है। निश्चित रूप से
देखिए, दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल युवा के साथी और जिला कमेटी, आप देखे होइएगा जो हमारे जिला कमेटी लमसम सभी विधानसभा को पकड़े हुआ है। आप कोई भी विधानसभा उल्टा के हमको बताइए, आपको वहाँ से कहते हैं उसका आईडी को आप चेक कीजिए। माने घर घर जो है लोग लगे हुए हैं और इस संदेश को, तेजस्वी जी के इस संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। हम लोगों का प्रयास है, मतदाता मालिक है, फैसला तो वही करेंगे, फैसला अंतिम उनको करना है। तो विश्वास है जो फैसला हम लोगों के पक्ष में जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारी चैनल या मैं कहीं भी दावा नहीं कर रहा हूं कि हमारे चैनल के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उसी सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारा होगा। शीर्ष नेतृत्व जिससे चाहेगी उसे ही टिकट मिलेगी, लेकिन किसको टिकट मिलेगी ये बात समझने की बात है। जो धरातल पे पार्टी के कार्य को, पार्टी के योजना को, अपने नेता को मजबूत करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं, टिकट शायद उन्हीं को मिलने वाला है। जो हवाई में विश्वास रखते हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। इसीलिए ध्यान रहे, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सेल्फी खिंचाने से आपको टिकट नहीं मिल सकता। जनता से जब तक जुड़िएगा नहीं, जनता से जुड़िएगा, वो रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास ज़रूर होगा और उसी आधार पे आपको बुला के टिकट का बंटवारा किया जाएगा। बने रहिए। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। पूरी वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।